हेलो दोस्तों, आइए हम लोग मैथ का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि एडीओ एग्ज़ाम और बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ज़रूरी है, जिसमें भी मैथ पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें देखिए 1 + 1 + 1 है। ये अगर पैटर्न इस टाइप का 1 वाला रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ये नीचे वाला जो नंबर है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसके आगे देखिए 1 है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगला जो टर्म होगा वो 3 हो जाएगा। अब अगला टर्म निकालना है तो वो 5 हो जाएगा। फिर अगला टर्म मतलब पीछे वाला जोड़ते हुए चलना है। 5 और 3 कितना हो गया 8। तो देखिए एक कितना बार है 3 बार, तो 3 स्टेप ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब वो देखिए पहला जो होता है वो 3/2 होता है, बाद में क्या होता है 5/3 और तीसरा स्टेप क्या होता है 8/5। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 8/5। बस सिंपल सा इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो गलती होने का चांस नहीं है और बहुत ही आसान तरीका से सोल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए जो नीचे है वो नंबर लिखना है पहले, उसके बाद जितना बार भी एक है उतना बार उसको आगे बढ़ाते हुए चलना है। पहला स्टेप में देखिए 2 1 जा 2 होगा +1 है, 2 से गुना करेंगे और एक जोड़ेंगे 3। उसके बाद 3 2 5 हो गया, फिर 5 3 8 हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए 8 पे जो वो पावर दिया हुआ 8 पे वो 1.5 है, ठीक है। 1.5 मतलब कि 1.5 है तो 3/2 हो गया। 8 पे पावर कितना हो गया 3/2, ठीक है। पहले दशमलव के बारे में समझते हैं। 2.5 है तो 2.5 क्या होगा 5/2, ठीक है। 5 का आधा हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 3.7, ये हो गया 7 का आधा, 3.5 और पूरा पे पावर क्या है 4/13, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सब में देख रहे हैं कि सबका बेस 2 होने वाला है, तो 2 में ही हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब होगा, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो गया 3 और 3 कितना होगा 9/2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 का क्यूब होने वाला है। यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 2 पावर होगा, 2 से 2 कट गया तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5। या डायरेक्टली हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और यहाँ पे ये है 2 पे पावर 7/2। समय तो 2 है ही, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। 9 7 16 10 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये ऊपर सबको जोड़ेंगे तो हो गया, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, ठीक है। तो 2 पे पावर जब जोड़ेंगे तो 26/2 हो गया और इधर पावर दिया हुआ है कितना 4/13, ठीक है। तो ये तो कटने वाला, ये 13 दूनी 26, 2 से 2 कट गया तो 2 पे पावर 4 बच गया। और 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 16, ठीक है, क्योंकि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का मतलब जितना पावर है उतना बार लिख के मल्टीप्लाई करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब समझते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि एक धनराशि जो है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 144 रुपया है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि बताइए। देखिए रेट जो है वो 8% है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज का ब्याज होता है, ठीक है। जैसे पहला साल 144 रुपया ब्याज मिल रहा है तो दूसरा साल भी 144 रुपया मिलेगा, प्लस 144 का जो है वो 8% ब्याज भी मिलेगा। इसी को कहते हैं ब्याज का ब्याज। तो 144 का 8% कितना होगा। तो देखिए 1% जो होता है उसके लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें, मतलब कि 1% का वैल्यू कहेंगे 1.44। तो 8% है तो 8 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 चक 32 हो गया और यहाँ पे 8 चक 32 3 35, फिर हो गया 8 और 3 11, तो 11.52। अब 144 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 55 हो गया,
155.52, ये बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें सरल करना है। सिंप्लीफिकेशन का टर्म याद रखना है कि रूट जब नीचे देखते हैं कि a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो नीचे तो 3 माइनस 2 1 होने वाला है। ऊपर का टर्म देखिए, ये भिन्न का जोड़ है तो ये अलग अलग है, डिफरेंट, तो क्रॉस गुना होगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तो इसको जब गुना करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, ये आपका a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस दिया हुआ है। अब इसी टर्म को फिर इधर लिखना है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 2 देना है और रूट 3 गुना रूट 2 देना है। नीचे देखिए कि नीचे 1 आने वाला है, नीचे को भूल जाना है। 3 प्लस 2 5 होगा, इधर भी 3 प्लस 2 5, तो 5 5 तो घट जाएगा। बस रूट वाला टर्म को ध्यान से देखना है कि यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, तो रूट 6 हो गया, 2 रूट 6 इधर हो गया और इधर माइनस माइनस प्लस, इधर भी हो जाएगा 2 रूट 6, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 रूट 6 आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम ही करेंगे, तो 2 अंक के बाद रैंकिंग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/99, जितना पर रैंकिंग उतना 9 देना है नीचे में, यहाँ 22 है तो 22 बटा हो गया 99, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ जो है जोड़ का साइन है, ठीक है, तो जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33, तो 33/99 और इधर हो गया फिर से 33, तो किसी से भी आप कैंसिल आउट कर दिए, 33 तिहाई 99, 3 से काट दी 11, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें करा 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 75% लड़कियां हैं, तो 75% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 25%, तो सबसे पहले 120 का हम लोग 25% निकालेंगे। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 4 से भाग, 120 में 4 से भाग देंगे तो 30 लड़के हो गए। कक्षा में कितने लड़के हो टोटल 30 लड़के। अब इसमें करा यदि 20% लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं तो 30 लड़के हैं, इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, देखिए 10% तो 3 होगा, 20% कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो 6 लड़के जो है वो मोटरसाइकिल से आते हैं, तो 6 इसमें से घटा देंगे, तो 24 लड़के जो है वो विद्यालय मोटरसाइकिल से नहीं आते, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग, तो समझिए सबसे पहले पूर्ण संख्या 1 से लेकर 100 तक का, अच्छा 1 से लेकर कह रहा है, तो 1 से लेकर के 100 तक का योग पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वही होगा, ये तो n प्राकृत संख्या हो गया, तो n प्राकृत संख्या 1 से लेकर 100 तक का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और बट्टा में 2, एक ज़्यादा करना है, ठीक है, तो 2 से अगर हम काटते हैं तो ये 50 हो जाएगा और 50 को 101 से गुना करेंगे तो 50 50 आएगा, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और बटा 2, वही यूज किए। 8 नंबर में देखिए कह रहा है कि यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 8 9 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए 4 से बचता है, अगर 4 घटा देंगे तो 9 से भाग लगना चाहिए, 4 घटाएंगे तो 5 से भी भाग लगना चाहिए,
4 घटाने पे 6 और 8 से भी भाग सबसे भागना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 घटाएंगे तो 5 से कौन भाग लग जाएगा। तो इसमें 4 घटाएंगे तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 4 घटाएंगे तो ये लग जाएगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसमें 4 अगर हम घटाते हैं तो ये 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 का क्या नहीं, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस 5 के रूल से जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। अगर 5 से हो जाता है, 2 ऑप्शन मिलते तो फिर हम लोग 9 वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, वह न्यूनतम संख्या, इसमें भी न्यूनतम संख्या जो 12, 18, 24, 30 से विभाजित के प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो सबसे बात तो कर रहा है कि 7 से भागने में कोई शेषफल नहीं बचता, 7 का नियम लगाते। ये देखिए कि 7 से कौन संख्या भाग लग रहा है। यहाँ पे 7 पचे 35 हो गया, 3 पर 8 38, तो ये 7 से नहीं लगेगा। यहाँ देखते हैं 7 पचे 35, 1 पर 4 14, ये 7 से लग जाएगा। 7 पचे 35, ये भी नहीं लगेगा। 7 चक 28, तो बच गया कितना इसमें, 4 पर 4 44, ये भी 7 से नहीं लगेगा। तो बस देखिए एक ही नियम से ये होगा, 7 से तो विभाजित होना चाहिए। तो और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 7 से लगा। अगर 2 ऑप्शन होता तो फिर यहाँ पे हम 4 घटा के देखते कि 30 से लग रहा है कि नहीं, या 12 से लग रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए, ए दिया हुआ है 20, बी है 15, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। तो जब डिफरेंस लेते हैं तो देखिए, ए प्लस बी का तो पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब घटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2ab। तो 4ab आंसर होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, 4ab। और ए बी कितना है, ए है 20 और बी है 15। अब इसको गुना करना है बस। ठीक है, देखिए 15 दूनी 30, 300 हो गया। 300 को 4 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर कम कर दिया जाता तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। मूल गति का 125% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत देखिए, इस क्वेश्चन को हार्ड बना दिया है, नहीं तो हम लोग ऑप्शन से बना सकते थे। क्वेश्चन क्या करा है कि 384 है, इसमें पहला स्पीड x है। अब करा है 16 कम कर देंगे, 384 किलोमीटर जाना है, 16 कम स्पीड कर, तो दोनों का अंतर जो है वो 2 घंटा है, दोनों का अंतर 2 है। तो अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से हम लोग इसमें रख सकते थे। ठीक है, प्रतिशत दिया हुआ नहीं रहता तो, नहीं तो इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए इसका वैकल्पिक मेथड याद करना है कि फैक्टर करेंगे। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखना है जो भाग इसमें भी लग जाए, इसमें भी 16 घटाने पे, और अंतर 2 का दे दे। तो फैक्टर मेथड सबसे आसान है, अगर पता फैक्टर नहीं चल रहा है तो। ठीक है, जैसे देखिए कि 84 है तो पहला इसका 1 गुना 384 रुपये। ठीक है नंबर। अब 2 का देखते हैं, 2 से ये कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 2 से कटेगा कितना, तो 192, आधा हो गया। फिर 3 से देखेंगे लगेगा, हाँ 3 से भी ये लगने वाला है। 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 128 हो गया। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस 4 से भी, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 नामा 36, 4 छक 24, 5 से तो नहीं लगेगा। फिर देखेंगे 6 से, 6 छक 36, 6 छक 24, 64 हो गया। देखिए 7 से लगेगा नहीं, 7 से भी भाग नहीं लगेगा, तो 8 से हम लोग लगाएंगे। 8 से जब लगाएंगे तो 8 चक 32 और 8 अठे 64। अब देखिए अंतर हमको देखना है कि 2 घंटा का अंतर है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 घंटा का अंतर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ अंतर 16 का नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ 16 का अंतर आ रहा है, तो आंसर जो है ये हो जाएगा। पहला स्पीड हो जाएगा कितना का, 24 का। बाद वाला कमा हुआ स्पीड कितना का होगा, 48 का। मतलब 64 के स्पीड से जाएंगे तो हमको कितना लगने वाला है, 6 घंटा। अगर स्पीड कम कर दिया, 48 के स्पीड से जाएंगे तो 8 घंटा लगेगा। 2 घंटा का अनसेटिस्फाइड हो गया।
अगर ऑप्शन में 64 रहता, ये नहीं रहता बात, तो निकाल देते। तो पता चलेगा कि शुरुआती स्पीड 64 है। अब इसका निकालना है 125%। 125% का मतलब क्या हुआ, 5/4। क्यों, देखिए 125/100 है तो 5/4 हुआ। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 16, 16×5 = 80। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 80। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को ये सोल्व कर सकते। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऑप्शन से ही बना लेना है। 12 नंबर में देखिए कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब भिन्न को पहचानने का देखिए क्या तरीका। सबसे कि सबका डिनोमिनेटर मतलब कि हर को सेम कर देना है, ये तो सबसे आसान मेथड है। जैसे यहाँ पे हम देख लिए कि 1/8 है, 20, 16, 8, 12, सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आने वाला है, बहुत ज़्यादा। अब देखो इसको दशमलव में सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, समय 100 सोचिएगा। ठीक है, जैसे 100/8 जो कि प्रतिशत में बदलता है। समय हम लोग 100 जब सोचेंगे तो आसान हो जाएगा। 100/8 कितना हो जाएगा, 12.5। 12×8 = 96 होता है, 12 प्लस समझेंगे, 2 बटा है 12, तो ये कट के तो हो गया 1/6, मतलब कि 100/6 हो जाएगा 16×6 = 96। बस ऐसे सोचना है माइंड में। अब 3/16 है, 3/16 तो क्या 300/16, 16। तो देखिए यहाँ पे जब हम देते हैं भाग, 16 एकम 16 हो गया, बच गया 14, 140। ठीक है, 16 × 8 = 128, 18 हो गया। और यहाँ पे 4/20 है तो ये कट के 1/5, ये 20% हो जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न, तो ज्यादा प्रतिशत देगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/20। समझे, इस सबको क्या किया हम लोग, सब में किए 100 से गुना और उसको प्रतिशत में बदलने का कोशिश करें। दशमलव में रहेगा तो उसको हम छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ होगा उसको हम स्किप कर सकते हैं। बस हमको सोचना कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, सेकेंड में देखिए क्रॉस गुना करके पता करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि ये 12 होगा और ये 16, तो इससे बड़ा तो ये हो गया। ठीक है, आसान है तो गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, तो 32 से बड़ा 36 है तो ये इससे बड़ा ये हो गया। अब इसमें देखना है, ये 20 तिया 60 हो गया, 16×4 = 64, तो 60 से बड़ा 64 हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा नंबर। तो ऐसे भी हम लोग क्रॉस गुना करके पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम। यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट और यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 62/5 है तो लिख दिए 62/5 का मतलब गुना ही होता है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देखिए, अब अंदर में गुना होगा, पहले 11 नामा 99, 99 में 17 जोड़ना, 11 घटाना। अब प्लस माइनस में कोई नहीं, 17 में से 11 गया, 6 बच गया, बस 99 और 6 जोड़ 105। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज का चिन्ह, भाग का। देखिए पहले यहाँ पे का काम होगा, का मतलब गुना होता है लेकिन पहले काम होगा। 3 दूनी 6, 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना होगा, 21। और फिर यहाँ पे भागा दिया हुआ है 1/2। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ का है, क्या है यहाँ का, तो पहले का काम करेंगे। ठीक है, का काम पहले, तो 5 से काटेंगे 21 बार, तो आपका ये जो है 62 × 21 आ गया। ठीक है, इसमें आप भाग देना हमको 21 से भी और 1/2 से भी, तो 62 21 से भाग देंगे तो बटा में 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी नंबर ऐसा रहे तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। 1/21 हो गया, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1। अब 21 से 21 कट गया, 62 दूनी कितना होगा, 124, तो सी इसका आंसर होगा, 62 दूनी 124। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ का। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ बताइए। ठीक है, अब देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है,
तो कॉमन जो होता है दोनों में वो होता है आपका HCF। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग काटते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा कि HCF जो है कितना हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे LCM गुने HCF गुना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, x मान लिए HCF को, बराबर क्या हो जाएगा 120 गुना LCM गुने HCF। x से x कट गया, 4 से काटेंगे, 4 दिए 12 से 10 बार में, तो x का मान 10, x किसको माने हैं HCF, तो HCF कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा है कि कौन सा दशमलव भिन्न के रूप में समाप्त नहीं होगा जिसके हर में 3 आ जाए। मतलब कि समझिए कि शांत कब होता है, जब नीचे में P बटा Q के रूप में होता है, तो जब Q के रूप में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, मतलब 2 और 5 में से कोई एक भी रहेगा तो शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए तो अशांत होता है। जैसे 6 है, 6 में क्या हो जाएगा 2 गुने 3, और 3 तो कटने वाला है नहीं तो नीचे आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, 2 शांत होगा, 4 वाला भी शांत होगा, 8 वाला भी शांत होगा। तो फैक्टर में 2 और 5 के और नीचे वाला में आना चाहिए। अगर 2 5 को छोड़कर कोई अगर तीसरी संख्या आती है तो देख लेना है कि कट रहा है कि नहीं ऊपर वाला से, अगर नहीं कट रहा है तो वो अशांत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर है, जिसमें कराया दो संख्या का योग 60 है। दो संख्या का योग कितना है 60, उनका अंतर 12 है, तो गुणनफल बताइए। अब ऑप्शन से हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा नंबर सोचना है जो अंतर 12 दे, ठीक है, और योग 60 दे। योग कितना है 60, मतलब ये करा है कि x प्लस वाई 60 है और x माइनस वाई कितना है 12। तो जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। जैसे 2x जोड़ दिए तो 2x बराबर 72, x बराबर कितना हो गया 36। अब एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या कितनी होगी 24। ठीक है, y का मान कितना आ गया 24, यहाँ से घटा दिए। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, मतलब कि 36 गुने 24 पूछ रहा है। 36 गुना 24 कितना होगा, तो देखिए इकाई अंक से भी काम यहाँ चल रहा है। 6 चक 24, लास्ट में 4, एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, तो गुना कुछ कम करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कराया कि किस संख्या का 40% 180। अब सिंपल है, देखिए ये तो ओरली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 40% का वैल्यू जो है 180 है। कोई भी संख्या जो है 100% होता है, कितना होता है 100%। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। देखिए 4 से काटते हैं, ठीक है, तो 10% का वैल्यू हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चक 16, 4 पच्चे 20, 45। 10% का वैल्यू 4 45 हो गया, तो 100% का अगर 0 बैठा देंगे तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 450। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा एक संख्या के 3 गुना दूसरी संख्या से 16 अधिक है। एक संख्या का 3 गुना जो है मतलब कि 3x, वो दूसरी संख्या से 16 अधिक है। और यहाँ पे कह रहा है दूसरी संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या मतलब 20 से 16 अधिक है, तो ये 36 हो गया। ठीक है, तो 3x का वैल्यू 36 हो गया, तो x का वैल्यू 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। कह रहा है x बटा 100 प्लस 10 इजकल टू 30 को हल कीजिए। देखा, अब इसमें ऑप्शन रखना है आपको। यहाँ पे 10 है, 10 इधर आएगा, 30 में से इधर जाएगा 20, मतलब भाग देने पे 20 आना चाहिए। ठीक है, 100 से माइनस में तो होगा नहीं, प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा 2000। 2000 में 100 से भाग देंगे तो 20 होगा। चलिए, तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो है 5, 7 और 9 के अनुपात में हैं, और कुल जो है 309 रुपया है। तो 50 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए, एक तो यहाँ पे देखते हैं कि 5, 7, 9 थोड़ा डिफरेंट है, रुपया में बदलने में दिक्कत होगा, तो हम लोग पैसा में ही डील करते हैं। ठीक है, इसे 50 पैसे वाले हैं 5 सिक्के, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे
250 डायरेक्ट गुना करके लिखिए। 50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो 250 पैसे हो गए। 25 पैसे वाले 7 सिक्के हैं तो 25 सत्ते 175। ठीक है, क्योंकि 25 को 4 बार गुना करते तो 100, 3 बार करेंगे तो 75, 175 हो गया। प्लस 10 को गुना करेंगे 9 बार तो 90। ये सब पैसे में बदल गया। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे भी इसको जोड़ लीजिए। इकाइयों जोड़ दिए तो 5, 9, 7, 16, 16, 5, 21। ठीक है, 21 क्या 1 हो गया, 2 बच गया, 2 1 3, 3 2 5, तो 515 हो गया। 515 पैसे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x नहीं मान रहे तो x हमको लिखना पड़ जाए। ठीक है, अगर मान के चलते इसमें x मानिएगा तो सब x मान लीजिए, इतना x इतना x इतना x। ये पैसे में आ रहा है और यहाँ पे रुपया है 309, इसको पैसा में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब निकालना है इसको काट के आंसर। तो सबसे पहले 3 से हम काटेंगे। ठीक है, नहीं 3 से तो कटने वाला है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे 515 आ गया। ये थोड़ा सा डाटा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए सॉल्व देखते हैं करके। हम्म, पचास पैसे की सिक्का की संख्या मतलब 5 का वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, कटने वाला जैसे इसको 5 से अगर हम काटते हैं तो 1 0 3 होगा। ठीक है, कट जाएगा तो 103 हो गया। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 20 हो गया। सिंपल सा था, थोड़ा काट। अब 103 का तो ये देखिए 3 बार हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि x का वैल्यू कितना हो गया 60, और यहाँ पे हमको किसका वैल्यू बताना है 5x का। तो 6 5 30, 300 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस सिंपल सा इसको थोड़ा सा पैसे में बदलना है, क्योंकि डाटा जब कटने वाला नहीं रहेगा तो हम पैसे में बदलेंगे दोनों साइड और इसको इक्वल करेंगे। काट के वैल्यू निकाल देना है। x का वैल्यू 60 आ गया तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, लेकिन प्रैक्टिस करने पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 15 पारियों का एक निश्चित औसत रन है जो कि पता नहीं है। 16वीं पारी में उसने 12 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। तो उसका नया औसत बताइए। अब इसको समझिए कि 15 पारी में जो है औसत कितना है उसका x, जो कि पता नहीं है। 16वां पारी में जो वो 12 रन बनाया। ठीक है, तो औसत कितना कम हो गया 2 कम हो गया। कितना का कम हो गया देखिए, तो 15 का तो कम हुआ ही होगा, और ये आया है 16वां, इस सब का कम हो गया। मतलब कि 16 आदमी का 16 पारी में 2 2 कम हो गया, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 कम हो गया। ठीक है, 32 कम हो गया। अब ये लेके कितना आया था 12। यहाँ पे बात आपको समझना है कि बस ये 12 लेके आया था, 12 लाया, तो इसको अगर ये x लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन ये 12 लेके आया और कम कितना हो रहा है 32। ठीक है, तो 32 कम हो रहा है 16 में, तो देख ले 32 और 12 कितना होगा 32 12 44। ठीक है,
तो 44 जो हो जाएगा, देखिए 32 और 12, 44 जो होगा वो क्या होगा, पुराना वाला। अब 2 औसत कम हो रहा है ना, तो नया वाला पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 42। उसका नया औसत कितना हो जाएगा, 42। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए फिर से समझते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज की 15 पारियों में एक औसत रन है, एक निश्चित औसत, मान लीजिए कि 15 पारी है तो ये 15x टोटल होगा। 16वीं पारी में उसने 12 रन बनाए, ठीक है, तो उसका औसत कितना हो गया, 2 रन कम हो गया। अब देखिए 16 पारी में औसत 2 कम हो गया, मतलब कि x-2 से गुना करेंगे, सबका डिफरेंस कितना आने वाला है, 12। तो ये 16x हो जाएगा, 16x में से 15x घट गया तो x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब यही 32 इधर का जुड़ जाएगा तो x का मान हो गया 44। तो पुराना वाला एवरेज कितना हो गया, 44। नया वाला पूछ रहा है तो 2 कम हो जाएगा, 42। यही काम यहाँ पे सोचना था कि एक में 2 कम हो रहा है तो टोटल जो है 16 पारी होगा, 16 पारी में 32 कम हो जाएगा। इसको जो है 32 कम आ रहा है, औसत को कितना कम कर रहा है, 32, और 12 ही लेके आया, तो टोटल पहले वाला कितना रहा होगा, औसत 44, ठीक है। 32 प्लस 12 कर दिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो देखो प्रतिशत है तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना चाहिए। 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10, ठीक है, 30/100 होगा। तो देखिए पहला फ्रैक्शन 3/10 है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि 137.5, तो 100% फ्रैक्शन जो है वो 1 देगा, ठीक है। एक का प्लस यहाँ पे आपको सोचना है 37.5% कितना है। तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका, जैसे 12.5 जो होता है, 12.5 ये 1/8 होता है, इसका ये 3 गुना है तो ये 3/8 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 10 तक तो हम लोग को याद रखना ही है। तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो ये आपका हो जाएगा 1 जोड़ 3/8, तो 8 3 11/8, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू समझ लेते। अब आ जाइए नंबर पे, नंबर 3 दिया हुआ ए बी सी। पहले कहते हैं कि ए की आय बी की आय से 30% कम है। ए की आय, ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो ये अगर 10 है तो ये कितना हो गया, 7, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो यहाँ अगर ये 8 होगा तो 8 में कितना ज़्यादा होगा, 11 ज़्यादा होगा, तो 8 में 11 जोड़ेंगे तो ये 19। अब तीनों का रेशियो देना है तो सेम करना है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 19 से, और इसमें गुना कर देंगे 10 से, सेम हो जाएगा। 19 7 133 हो गया, ये हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा 80। ये 3 रेशियो निकल गए, ठीक है। अब हमको देखना कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपया कम है, तो यहाँ कितना कम है, ये रेशियो में देखिए 190 में हम लोग 130 घटाएंगे 60, फिर 3 घटा दिए 57, तो ये 57 का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए कि 57 का वैल्यू है 250, 57 का ये कितना गुना है बस ये देखिए, तो ये 5 गुना है ना। तो एक का वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगा 500, एक का वैल्यू कितना निकल गया 500। तो 80 का वैल्यू कितना जाएगा, 8 5 40, 40 फिर 0 सब, ठीक है। तो ये आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस रेशियो में बदलना चाहिए, ठीक है, यहीं पे दिक्कत देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें अब क्या कहता है कि 60 kg है मिश्रण, जिसमें गोल्ड और कॉपर जो है 8 और 7 के रेशियो में है। तो मिश्रण के गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी ताकि अनुपात जो है 5:4 हो जाए, कितना मिला देना चाहिए। देखिए सिंपल ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि गोल्ड और कॉपर ये दोनों दिया हुआ 8 7 15 का वैल्यू दिया 15 चक्का 60, तो 4 गुना तो हो गया, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपका 8 चक 32 और ये हो जाएगा 28। ये क्या हो गया, गोल्ड और कॉपर। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा और मिलानी होगी ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। अनुपात क्या करना है आपको, 5 और 4।
तो 4 से देखिए कि 4 का वैल्यू है यहाँ 28 होना चाहिए, 4 सत्ते 28, ठीक है। 7 गुना है तो 5 सत्ते कितना होना चाहिए 35, और यहाँ पे है कितना 32, तो कितना मिलाना पड़ेगा और 3 kg और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ओरली कर सकते थे कि जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, अब कितना और मिलाए के अनुपात ये हो जाए। तो देखिए कि 4 का ये 7 गुना है तो 5 का भी 7 गुना होगा, 5 सत्ते 35 होना चाहिए, है 32 तो 3 और मिलाना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब समझिए, क्रय मूल्य अगर मत सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये 100 रुपया है और उसको एमपी जो है मार्केट प्राइस से लिख देता है, उस पर 130 रुपया लिख देता है, ठीक है। अंकित कितना कर देता है 130 रुपया। अब कह रहा है कि उस पर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देगा, इस पर 10% का छूट देगा, मतलब 10% मतलब 13 रुपया छूट देगा, तो बच गया कितना 117 रुपया, 117 रुपया में बेच दिया। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 6.5% अधिक अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। कह रहा है कि 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए। देखिए ऐसे डायरेक्टली हम देखते हैं तो 17% का लाभ हो रहा है, लेकिन हमको और चाहिए 6.5% अतिरिक्त लाभ। तो 6.5 अगर हम यहाँ से घटा दे 13 में, तो हमको और कितना छूट देना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि हाफ हो गया है ना, तो 6.5 ही छूट देना पड़ेगा। पहले 13 दे रहे थे, अब देना होगा 6.5। तो 130 का ये कितना परसेंट होगा, तो 10% तो 13 हो गया, तो 6.5 छूट देना है तो हो जाएगा 5%। 5% छूट देंगे तो 6.5 छूट देना होगा, और लाभ जो हो जाएगा वो 117 में 6.5 और जुट जाएगा, तो 123.5 हो जाएगा, है ना। यही जो है 6.5% और एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा, क्योंकि सीपी क्या है 100 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कराता है, अजीत और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अजीत और शुभम का 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल ही है, वर्तमान आयु 8, 7, 15, 15 का मल्टीपल देखेंगे तो 2 ऑप्शन है। अगर एक रहता तो ऐसे ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ, यहाँ पे योग पूछ रहा है, 8, 7, 15 का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। अब बात यह है कि 10 साल में ये चेंजिंग हो रहा है। देखिए अंतर जो होता है इसमें कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ अंतर देखिए 1 का, या अंतर 2 का, ठीक है। तो अंतर हम लोग को क्या करना होगा समान, यहाँ भी 2 का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, यहाँ पे अब 2 का अंतर हो गया, ठीक है। और यहाँ है 9:11 और 10 साल पहले की बात है, माइनस देंगे तो यहाँ चेंजिंग कितना कर रहा है 5 का, मतलब 5 का वैल्यू हो गया 10 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ टोटल कितना है देखिए 16 और 14 30, तो 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 दूनी 2, तो टोटल हो जाएगा 60 वर्ष, ठीक है। तो अंतर अगर समान नहीं रहे तो अंतर समान करके तब हम इसको तुलना करेंगे कि ये कितना। यहाँ देखिए 5 बढ़ रहा है तो 5 का वैल्यू 10 वर्ष हो गया। चलिए 26 नंबर आप देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहता है कि 2016 में एक शहर का जनसंख्या क्या है 1,80,000 और इसमें 20% की दर से वृद्धि होती है, तो 18 में जनसंख्या कितना होगा, 2 साल बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो दो टर्म में वृद्धि होगा,
20% बढ़ रहा है, मतलब कि 1/5। 5 में कितना बढ़ेगा, 1, 6 हो जाएगा। सब 5 का वैल्यू 6 हो जाएगा। दूसरा साल भी 5 का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल की बात है। तो देखिए आंसर कितना होने वाला है। अगर हम 5 से काटेंगे, 5 5 25, तो किसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 100 समझिए, 25 चक 100। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जीरो हट रहा है, तो इधर बच गया आपका 1800 गुना 36 और बच जाएगा गुने 4। अब इसको गुना कर दीजिए, इकाई अंक से भी इसमें अब काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 जीरो लास्ट में होना चाहिए और 6 चक 24, 4 होगा, 4 8 32, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 हो। ये दोनों मैचिंग हो रहा है, तो पूरा गुना कर ही लेते हैं। 36 और 4 को गुना करेंगे तो 144 हो गया। 144 को 18 से गुना करना है, 18 चक 72 हो गया, फिर 18 चक 72 और 7 79। ठीक है, 7 हो गया, 79 हो गया, 18 और 7 25, तो टोटल ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत बस वृद्धि करना था, 2 बार है तो 2 बार। अब 27 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, 27 नंबर में क्या कर रहा है। 27 नंबर में चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि होती है, तो 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो उन्हें चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी, अब कितना भी सदस्य उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंजिंग नहीं करना है, मतलब कांस्टेंट ही 10% बढ़ा रहा है, मतलब हम 10% का 1/10 होता है, 10 से 11 कर रहे हैं। अब हमको 11 से क्या करना है, फिर 10 से करना है। ठीक है, कमी करना है, एक कम करना होगा, कितना में, 11 में। तो 1/11 कितना प्रतिशत होता है, तो देखिए प्रतिशत बदलने का क्या हुआ, 100/11, 11 नवा 99 और 1 बचेगा। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये बढ़ रहा है तो फिर से रिवर्स हमको फिर आके सोचना है, 10 से 11 हो रहा है तो 11 से 10 करना है। ठीक है, बेस चेंज हो जाएगा। अब 28 नंबर देखिए, शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात जो है ज्ञात करना है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल चलने में 1/4 समय लेती है, तो देखिए समझे, शांत जल में x मानेंगे धारा का y, तो धारा की दिशा में हो गया x + y, धारा के विपरीत दिशा में x - y। ठीक है, धारा के अनुकूल चलने में 1/4 कम समय लेता है। तो धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब अनुपात नहीं लेके हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये धारा की दिशा में चाल है। ठीक है, बराबर जो होगा धारा के विपरीत। अब 1/4 समय लेता है, किसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको 4 घंटा लगेगा तो इसको 1 घंटा लगेगा, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, अब इसको रेशियो निकालना x और y का बस, तो यहाँ पे देखिए x + y बराबर 4x - 4y। 4x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो 5y बराबर x को इधर लाएंगे तो 3x। तो अनुपात हमको निकालना है x/y का, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे ये 5 है, 3 को इधर लाए और इधर हो जाएगा x/y। ठीक है, 5:3 ऑप्शन ए। चलिए अब ये डाटा दे के आपको जवाब देना है। क्या इसमें करा है कि एक वर्ष में परिवार की बचत बताइए। परिवार की बचत में सेविंग है यहाँ पे 20%, और टोटल डाटा देख लीजिए कितना है, मासिक आय 20,000। तो सिंपल देखिए, इसमें सिंपल सोचना है कि 20,000 है, 20,000 का 20% क्या हो रहा है, सेविंग आपसे पूछ रहा है। 2 जीरो हटेगा, 20 दूनी देखो 2 दूनी 4, 4,000 आपका क्या हो जाएगा, सेविंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन
यहाँ पे देखें शिक्षा पर व्यय पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय से कितना अधिक है। तो शिक्षा भोजन में कंपेयर करना है, कितना अधिक है, ठीक है, शिक्षा और भोजन में। तो हम पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आपको इसी डाटा पे बनाना है। शिक्षा और भोजन, ये शिक्षा है भोजन दोनों में डिफरेंस है 5% का, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी डाटा पे निकालना पड़ेगा। डाटा कितना है 20,000, ठीक है। डाटा दिया है 20,000, तो 20,000 का 5% कितना होगा। तो ये आपका हो गया 20,000, 20,000 का 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 1,000, बी आंसर, ठीक है। 200 को 5 से गुना करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कराए कि एक निश्चित समय में 10 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपया 1,560 हो जाता है। तो इसमें ब्याज कितना हो गया, ब्याज की बात किया जाए तो घटा दिए तो 360 रुपया हो गया 10%। तो देखिए 1,200 का 10% कितना होता है 120 रुपया, मतलब एक साल में ब्याज होता है 120 रुपया, 360 रुपया कितना साल में 3 साल में। तो टाइम जो है वो 3 वर्ष निकल गया, ठीक है, ये पता चल गया। अब कहता है कि 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर पर समान समय में जो है 2,232 रुपया हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी, ठीक है, मूल राशि बताना। तो बात को समझिए कि एक साल में जो है यहाँ दर कर रहा है कि 8%, तो एक साल में 8% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 24% बढ़ जाएगा, मतलब 100% कितना हो जाएगा 124%। 100 प्लस 24 कितना हो गया बढ़ के 124% हो गया। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 2,232। अब पूछ रहा है मूलधन, मूलधन होता है 100%, तो 100% का वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पे आप काटना है आपको। सबसे पहले हम लोग 4 से काटते हैं, 4 पच्चे 20, ठीक है, 4 पच्चे 20 हो गया। फिर यहाँ से 4 पच्चे 20 होगा, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 ते 12, 4 कम 4, ठीक है 31। अब 31 ही कटेगा कि नहीं, 31 से तो कटना ही चाहिए। तो देखिए 31 को एक बार पढ़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 21, ओ यहाँ पे बचेगा 24, जो कि 8 बार कटेगा। 31 से डायरेक्ट कट गया कितना बार में 18 बार, 31 से कट गया 18, एक का वैल्यू 18, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। बस एक का वैल्यू निकल गया तो 100 का तो निकाल ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। 32 में देखिए क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 5x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को x दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर 35 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं तो बी कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। अब देखिए क्षमता की बात है, ए 5x दिन में करता है, बी x दिन में। तो समझिए कि बी का जो क्षमता है वो ए से 5 गुना ज्यादा है, तब तो इसको कम समय लग रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर 35 दिन में कर रहे हैं, पहले हम समझते हैं कि ए और बी में ए को लग रहा है 5x दिन, बी को लग रहा है x दिन, ठीक है, ये 3 हो गया। दिन का उल्टा क्षमता आता है, जो दिन का अनुपात होगा उसका इसका अनुपात जब निकालेंगे ना तो 5:1, तो इसका हो जाएगा 1:5, ये क्षमता का अनुपात हो गया। तो 5×1 6, अब 6 क्षमता है और 35 दिन में काम होता है, तो ये टोटल कार्य निकल गया, ठीक है। कार्य आपका हो गया 6 गुने 35। अब किससे करवाना है तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी का अगर क्षमता की बात करें तो बी का क्षमता 5 है, तो 5 से भाग देंगे, 5 सते 35, 7 5 7 6 42, तो 42 दिन में जो है बी काम आपको कर देगा। अगर ए कहेगा तो इसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब 33 नंबर देखिए, एक्स का मान क्या है, यदि 480 का 25%, 25% का मतलब क्या होगा 25/100 1/4, बस डायरेक्ट 4 से भाग दीजिए तो ये हो गया आपका 120, ठीक है। 480 में भाग दिए हम 4 से तो कितना हो जाएगा 120 हो गया,
प्लस देंगे 500 का 30%। तो देखिए 10% के लिए एक जीरो हटाते हैं, 10% आपका 50 हो जाएगा, 30% कितना आ गया 150। फिर प्लस देंगे 90 का x% बराबर करा है कि 900 का इतना, तो 90 का x% ये तो बताना ही है आपको। 900 का 35%, तो 1% आपका 9 हो गया, 35% 9 से गुना कर दीजिए, तो 5 नामा 45, ठीक है, 9 पच्चे 45 हो गया, 9 तिया 27 और 5 32, 325। यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 270 हो गया, कितना हो गया 270। तो 270 घट गया तो इधर बच जाएगा आपका 30 और 25 55, 55 बच गया, ठीक है। अब 55 बच गया तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 90 का कितना % 55 होगा, x% का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है तो 55 कैसे हो जाएगा, है ना, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। एक 120 हो गया, यहाँ पे 150 हो गया, 9 पच्चे एक मिनट, देखिए 9 पच्चे कितना हो रहा है 45, यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर दे, 9 पच्चे 45, हाथ में 4, 9 तिया 27, 4 31 होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 45, और 45 जो है 90 का कितना प्रतिशत है, आधा है, तो 50% हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा 50%। बस यहीं पे गलती हो गई। 34 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या 9 वस्तुओं का औसत जो है, 9 वस्तुओं का औसत वो आपको 87 दिया हुआ है। पहले 5 वस्तु का औसत जो है 79 है, पहले 5 वस्तु का, अब समझ लीजिए कि 9 का औसत 87 है, पहला 5 का औसत 79 है, तो ये कितना कम है, तो 8 कम है, ठीक है। अगली 3 संख्या का औसत, अब अगला 3 संख्या का औसत जो है वो 91 है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो 9वीं संख्या का मान बताइए, बात को आप समझिए कि सबका अगर 87 रहता कोई चेंजिंग नहीं होता, यहाँ 8 कम है, तो एक में 8 कम है, औसत कम रहा 8, लेकिन यह संख्या 5 है तो 8 पच्चे 40, 40 यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ देखिए 3 चक 12 ज़्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल कमी कितना हो जाएगा 28, तो 28 कमी जो है वो बी पे बी करें, 9वीं संख्या पे फर्क पड़ेगा, तो 9वीं संख्या 28 कम रखेगा, किससे 87 से, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 9वीं संख्या कितना, 9वीं संख्या 28 कम हो रहा है ओवरऑल, तो 9वीं संख्या जो है वो 28 ज़्यादा लेके आएगा, तब तो ओवरऑल अब ये 87 पूरेगा, क्योंकि यहाँ पे कमी है, तो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 87 प्लस 28, 87 प्लस 28, तो 8 7 15 हो गया, ठीक है, 80 अब 20 100, 115 हो जाएगा, 87 प्लस 28, जो कमी हो रहा है वो पूरा कौन करेगा 9वीं संख्या। चलिए 35 नंबर देखते हैं, इसमें करा है कि 14,500 रुपया कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 21,480 रुपया हो जाएगा। बस आपको डिफरेंस पहले निकालना है, डिफरेंस देखते हैं कि ये आपका 0 हो गया, 6 में से 0 जाएगा 6, 14 में से 5 जाएगा तो 9, बच गया यहाँ पे 20 में 6,960 है, ये कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 6 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो 6 वर्ष में इतना है, तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 या 16 छक 96 होता है, तो 1160 रुपया, 1160 रुपया कितना % होगा 14,500 का, ये निकालना है। अब देखिए 10% तो 1450 होने वाला, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन से देखना 8%, क्योंकि 8 25 40 हो जाएगा, 14 8 112, 12 4 16, ये 8% हो जाएगा, तो ऑप्शन से हम वेरीफाई कर लेंगे।
ठीक है, ऑप्शन से पता लगेगा कितना परसेंट होने वाला है। देखिए 14,500 है, इसका जो है 10% निकालेंगे ना तो 1 जीरो हट जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा 1450। तो आंसर जो है 1160 है, तो 10 से कम होगा, 10 से कम को नहीं 8, तो 8 जांच लिए। 50 में 6 घटा दिए, बटा डिफरेंस सब में कितना 4 का है, प्लस 1 कर देना, प्लस क्या करना है 1। तो 50 में से 6 जाएगा तो 44 में 4 से भाग दिए 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12, मतलब कि 12 पद होगा टोटल। ठीक है, 6 से लेके 50 तक। अब n का मान पता चल गया 12, तो देखिए n का मान पता चलेगा तो यार समानांतर श्रेणी है तो पहला और अंतिम को जोड़ना है। 12 तो यही देखिए 50 प्लस 6 और इसका 2 से भाग कर देना है। ठीक है, जो भी संख्या उसको गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ 56 का आधा कितना हो जाएगा 28, 12 8 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, डी इसका आंसर हो जाएगा 336। चलिए आगे 37 में देखते हैं। एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरे व्यक्ति का प्रतिदिन 1600 स्क्रू बनाता है तो स्क्रू बनाने के मामले में पहले व्यक्ति का उत्पादन बताइए। दोनों का रेशियो बस निकालना है। मतलब x का जो है 33% का मतलब 1/3, 33.1/3%। बी y का कर रहा है 50% के बराबर है, तो y का 50% 1/2। अगर रेशियो निकाला जाए x और y का तो 3/2 होगा। x अगर 3 बना रहा है तो y 2 बना रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या दूसरा व्यक्ति जो है y का वैल्यू दिया हुआ है 1600 स्क्रू बनाता है तो पहला कितना बनाएगा 24। तो बस सिंपल रेशियो निकालना था। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। तो दुकानदार का लाभ या हानि बताइए। सबसे पहले देख लीजिए कि एक दुकानदार को 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जब सेम रहेगा तो लाभ हानि तो इसका स्क्वायर होता है। इसका क्या करते हैं हम लोग 15 है तो 15 का स्क्वायर, हमेशा इसमें हानि ही होता है। ठीक है, 2.25% हानि होगा। ये डाटा कुछ भी दिया इससे कोई मतलब लेना नहीं, जो भी ये सेम रहता है उसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, इसमें भाग देना 100 से, तो 2.25% हानि। ठीक है, इस टाइप में हमेशा क्या होगा हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। कह रहा है कि एक कॉलेज में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित का सीटों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, सीटों को बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। यदि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों में 20, 10 और 5% वृद्धि की जाती है, वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि 1, 2, 3 है, वृद्धि करना है तो हमको सब पे 0 बैठा है, रेशियो ही तो है, तो 10, 20, 30 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 20% वृद्धि करना है, पहला में 20% बढ़ाना, 10 का 20% क्या हो जाएगा 2, तो 2 बढ़ गया तो ये 12 हो गया। दूसरा में 10% बढ़ाना, सब में बढ़ाना ही है, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, 2 बढ़ जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। फिर 30 का 5%, अब 30 का 5% जो होगा, ठीक है, वो आपका तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 जब 31.5 हो गया, 31.5। अब रेशियो जब निकालेंगे तो इसको तो दशमलव है नहीं तो 2 से सबको गुना कर देंगे, तो ये आपका 24 होगा, ये 44 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ठीक है, 24, 44, 63 बस। ये सिंपल आपको 10, 20, 30 मान के और जो भी वृद्धि करने के लिए करता है तो करके रेशियो निकाल। 40 नंबर आप देखते हैं कि 4200 रुपये की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में 504 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। 4200 पे 504 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष और 3 महीने में, तो 2 वर्ष तो है ही, 3 महीना का 3/12, इसको काटेंगे 1/4, ये 9/4 वर्ष हो गया, 9/4 वर्ष। तो समझिए 9/4 वर्ष में हो रहा है कितना 504, एक वर्ष में कितना होगा
9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 छक 54। एक वर्ष में जो हो जाएगा तो बटा 4 है तो 4 से गुना भी होगा, 56 गुने 4 तो 224 रुपया होगा। एक साल का ब्याज कितना हो गया? 224। अब देखना है कि 4200 का, ठीक है, 4200 का कितना प्रतिशत 224 होगा, ठीक है। तो सिंपल सा हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन यूज करेंगे तो 7 वाला आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, 7 चक्कर, लेकिन 7 तो नहीं होगा, है ना, मतलब ये बट्टा में जाने वाला है, 6 तो भी नहीं होने वाला। तो हम लोग देखते हैं इसका रेशो 224 है बट्टा क्या लिखेंगे 4200 गुना 100, 0 से 0 कट गया। अब 42 से इसको काटना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, पहले हम लोग यहाँ पे 2 से काट देते हैं तो ये 21 हो गया, इसको भी 2 से काटेंगे 112 हो जाएगा। अब आंसर देखिए कितना होगा 21, 7 से भी तो कटने वाला है, 7 एकम 7, 7 छक 42 और 7 से काटेंगे 7 से 21, 16.1/3 मतलब कि 5.33। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग तो निकाल ही सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं कि यहाँ पे हमको कितना निकाला 224 के पास पहुँचना है, 10% देखेंगे कि 420 हो गया, इसका आधा कर देंगे मतलब 210, तो 210 आपका 5% हो गया। अब बच गया कितना, देखिए यहाँ पे बच गया बस आपका 14, तो 14 कितना प्रतिशत होगा, तो 1% तो 42 है, उससे तो कम ही होगा 14, हाँ 1/3 है, मतलब कि 5 दशमलव क्या हो जाता है 3, 1/3। डायरेक्ट हम लोग ऐसे सोच के निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, यदि 20% और 25% के लाभ पर बेची गई एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 55 है, अंतर कितना है 55 रुपया, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होना चाहिए। यदि 20% और 25% के लाभ पर बेची गई एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 55 रुपया है, मतलब कि किसी से एक को 20% पे बेचते हैं तो एक को, तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 55 रुपया का रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि 5% का वैल्यू जो है वो 55 रुपया है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, तो 100% का वैल्यू 1100, मूलधन तो 1100 हो गया, लेकिन क्या है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ही पूछा, तो इधर कुछ करना ही नहीं है ना, बस सिंपल पूछ रहा है कि दोनों का अंतर ये बेकार हो गया, बस अनुपात पूछ रहा है तो इस अनुपात निकाल देना है, 5 से इसको काट देते हैं, है ना, 5 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 24/25 हो जाएगा, 24/25। 42 में देखिए 3087 है, किस छोटी से छोटी संख्या को गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाएगा। अब इसको किससे गुना करेंगे जब पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। पूर्ण घन बनने के बाद देखिए आपको सिंपल से इसको फैक्टर करके भी हम लोग बना सकते हैं तुरंत, 3087, देखिए 87 कितना है 87 15 3 18, सबसे पहले हम लोग 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, ठीक है, जोड़ने पे 18 रहा है तो 9 से लगेगा, इसलिए 9 से लगा, ठीक है, 9 तिया 27 हो गया, 3 पर 8, 9 चक 36, बचेगा 2 पर 7, 9 तिया 27। अब ये आपको दिख रहा है कि ये 7 का क्यूब बच गया 9, 3 गुने 3, क्यूब करना है तो 3 का ही मल्टीपल करना होगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो कि 8 10 12 18 24 से पूर्णतः अंकों का योग बताइए। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो सबसे विभाजित संख्या, तो सबका एलसीएम लेना होगा, है ना। अब इसमें क्या करा, देखिए एक बात आपको ध्यान रखना, अंकों का योग क्या होगा, पूर्णतः विभाजित, तो योग वाला नियम किस में आता है 9 में और 3 में। देखिए इसमें हमको 18 दिख रहा है, ठीक है, तो अंकों का योग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।
9 का मल्टीपल ही होना चाहिए, तभी जाके ये 18 से लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर 18 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो वो 9 का योग, उसका योग 9 होना ही चाहिए, 9 का पहरा में होना चाहिए, 9, 18, 27 इस तरह से होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नहीं तो एलसीएम निकाल के फिर उसको जोड़ना आपको, है ना, 4 अंक की संख्या के पास पहुंचना पड़ेगा, तो रास्ता तो लंबा है। 44 नंबर देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए इंटू बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी बताइए। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए इंटू बी 7, 7 दूनी 14, 35, 49 होगा। अब 49 बताइए किसका स्क्वायर होगा? 7 का। 7 आंसर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि चौथा पद 11 है और 7वां पद -4 है, तब समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योगफल बता दीजिए। पहले 11 पदों का योगफल। देखो चौथा पद का मतलब क्या हम कहेंगे कि ए प्लस 3d दिया हुआ, ए पी में जो होता है पहला पद ए होता है, उसका क्या होता है? ए प्लस डी। फिर क्या होता है? ए प्लस 2d, ए प्लस, क्योंकि 4 पद है, चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3d। ये दिया हुआ आपको -4, नहीं चौथा पद कितना है? 11 है, और कह रहा है 7वां पद -4 है, तो इसी तरह होगा ए प्लस 6d, ये हो जाएगा -4। तब पहले 11 पदों का योग होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले डी निकालेंगे घटा के, 6 में से 3 जाएगा 3d, -4 है 11 का, तो माइनस में ही आने वाला है -15। डी का मान निकल गया -5। ठीक है, डी का वैल्यू -5। अब डी -5 अगर देते हैं यहाँ पे, तो 5 दिए कितना? 15 माइनस होगा, इधर आके जुड़ जाएगा 11 में, तो ए का मान पता चल गया 15 + 11 26। ए 26 हो गया, डी 5। कह रहा 11 पदों का योगफल, तो फॉर्मूला क्या होता है योगफल का? n/2 2a + n-1 इंटू डी, बस यही होगी। n का मान यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2a है, 26 दूनी 52 हो गया, प्लस n का मान 11 है, 11 में से 1 गया तो 10 देना है, d का मान हो गया -10 × 5 = 50, 50 घट जाएगा 52 में से, तो 2 बच गया, 11/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, तो इस AP का कॉन्सेप्ट है जो कि पता कि जैमा भी पद रहेगा उसे एक कम डी होता है। जैसे 7वां पद है तो a + 6d लिखेंगे, चौथा पद है तो a + 3d लिखेंगे। 46 पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? ठीक, जब भी योग वाला बात है, अब पहली कह रहा है, देखो पहली 111 पूर्ण संख्या का योग, तो पूर्ण संख्या जो कितना से शुरू होता है? पूर्ण संख्या जो शुरू होगा आपका हो जाएगा 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 110 तक। ठीक है, 111 पूर्ण संख्या तो एक कम होगा, 110 तक का योग हमको बताना। इसमें इकाई पूछ रहा, तो इकाई देखिए कि यहाँ पे 3 3 6 4 10 5 5 इस टाइप के संख्या को अगर हम हमेशा जोड़ते हैं तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि टर्म देखिए यहाँ पे हमको देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ेंगे, 1 से लेकर के 10 तक 55 आने वाला है। फिर इसी टर्म में जो है 5 के टेबल में ही बाकी सब तो अब 0 देने वाला है ना। 11 से लेकर के देखिए थोड़ा सा इसमें इसको हम डिटेल से समझते हैं बात को। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 को छोड़ देते हैं, 1 से लेकर 10 तक को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? 55। ठीक है, अब 11 से लेके 20 तक को जोड़ते हैं, 11 से 20 तक को, तो बस कितना आने वाला है? 155, क्योंकि 10 तो 10 बार होगा, ये हो जाएगा आपका 155। फिर 21 से लेके 30 तक, 21 से 30 तक, 55 तो उधर होगा,
इसमें यहाँ 20 वाला टर्म जो है 10 है, ये आपका 255 मतलब 55 का ही टर्म चलने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ओड होगा कि इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 से 10 है, 11 से 20 है। फिर तो लास्ट टर्म देखते हैं कि लास्ट टर्म आपको 100 के बाद आ रहा है। ठीक है, 100 से लेके 110 तक, तो वो आपको विषम देगा, क्योंकि 2 बार जोड़ते तो 0 तो हो ही रहा, पेयर बनाना है, तो लास्ट में क्या आएगा आपको 5। ठीक है, जैसे 100 तक रहता तो 0 हो जाता, 120 तक भी रहता तो 0 हो जाता। पेयर जब बनेगा तो वो 0 दे देगा, तो 0 देखिए 100 से लेके 110 तक के योग में ये तो देगा, यहाँ पे फिर 55 ही लास्ट में क्या दे देगा 5, तो वही 5 रह जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, चतुर्थ अनुपात क्या है। 189 है, 273 है, इसका चतुर्थ अनुपात, तो ये समानुपात का सिंपल कॉन्सेप्ट है। 189 इंटू ये अनुपात है, ये हो गया समानुपात 153, चौथी संख्या पता है कि पहला अंतिम का गुणनफल इसके बराबर होता है 3 के 9। अब देखिए 9 को हम किससे गुना करेंगे, तो लास्ट में 9 आएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में देखना है आपको, 9 को किससे गुना करेंगे लास्ट में आने वाला, तो एक ही संख्या, बाकी किसी को 9 से गुना करने पे लास्ट में 9 नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। 48 में देखिए, अब किसी लेन देन में क्रयमूल्य का 17 गुना क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के योग के 10 गुना के बराबर होता है। ठीक है, किसी लेन देन में क्रयमूल्य का 17 गुना क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के योग के 10 गुना के बराबर, तो लाभपति बताइए, आप बस समझिए। क्रयमूल्य को हम लोग सीपी समझते हैं, सीपी का 17 गुना बराबर सीपी प्लस एसपी का 10 गुना के बराबर। तो यहाँ पे सीपी कितना हो गया 10, सीपी जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 17 सीपी में से 10 घट गया तो 7 सीपी बराबर हो जाएगा 10 एसपी। तब सीपी आपका जो है यहाँ पे देखिए सीपी 10 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आपको तो हानि हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, वैल्यू क्या होता है एक्सचेंज, सीपी का मान 10 हो जाएगा, एसपी का मान 7, सीपी 10 हो गया, एसपी 7, ये रेशियो। तो 3 कम हो रहा है 10 में, तो 100 में कितना कम होगा 30 का मतलब हानि। ठीक है, सिंपल रेशियो निकालना, देखिए यहाँ से हम निकालते हैं तो एस पी बटा सी पी बराबर हो जाएगा 7/10, ये रेशियो निकालते पड़े। चलिए वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, 10वें मैच में कितना रन बना रहा है 111 रन, और इस प्रकार प्रति मैच अपने औसत 5 रन बढ़ाता है, 5 रन बढ़ाता है। 10वां में 111 बनाने से उसका 5 बढ़ता है, मतलब कि 10 पारी में वो 5 बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 50 वो बढ़ा रहा है। 10वें मैच के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 50 तो बढ़ा रहा है, अगर पहली की बात करेंगे पहले कितना रहेगा तो 50 हम कम करेंगे। ठीक, मतलब कि 50 111 में 50 कम हो जाएगा तो 61 हो जाएगा, तो पहले वाला 61 हो जाएगा, नया वाला करा है तो 5 बढ़ जाता है, तो 61 5 कितना हो जाएगा 86। क्वेश्चन 50 का कौन सा एक शब्द इनसे नहीं बनाया जा सकता है, तो बस आपको अल्फ़ाबेट इसमें जोड़ना है, देखना है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं CARGO, ये तो बन जाएगा DIA डायग्राम भी बन जाएगा, RA रेडियो भी बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। AE क्योंकि इसमें ई है ही नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड नहीं बन पाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नी और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक परिवार में एक व्यक्ति है, एक उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे, उसकी पत्नी हो गई, ये प्लस हो गया, ये माइनस। अब इनके कितने बच्चे हैं, उनके 3 पुत्र हैं, नाम दे देते हैं XYZ। उसके 3 पुत्र
और 3 पत्नियां हैं। ठीक है, यहाँ MNO। और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। कितने? ये 9 इधर हो गए, इधर ये 6 हो गए, 9 6 15 2 17। टोटल कितना होगा? 17। बावन नंबर देखिए, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व के चलता है। देखिए ये दिशा डायरेक्शन वाला है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और उसके बाद 12 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से राइट मुड़ता है। ठीक है, तो राइट मुड़ के कहाँ चला है? 12 किलोमीटर, मतलब कि उत्तर की ओर। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए। ये आपको दूरी बताना है। देखिए इस टाइप में आपको समकोण त्रिभुज क्या ट्रिपलेट बनता है? 9 12 वाला में क्या होगा? 15। 9 के स्क्वायर जो 12 के स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो 15 किलोमीटर का दिशा पूछता, तो ये डायरेक्शन हम लोग बताते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता। 53 में है, जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से, उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे? मणि सोना हरा। देखिए फूल का संबंध गजरा से, फूल से क्या बनता है? गजरा। मणिका से क्या बनेगा? मोती हार, हार बनेगा।